बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया हूँ ये हुंडई सेंट्रो के ऊपर है। ये हुंडई सेंट्रो एक मेरे पास आई थी। इसमें मसला ये था, इसमें ऑयल लीकेज थी। ऑयल लीकेज किस जगह से हो रही थी? गियर और इंजन जिस जगह पे आगे जुड़ते हैं उसके सेंटर में से ऑयल जो है वो गिर रहा था। तो इसका हमने जो है ये सारे मसले इसके हल किए हैं। लीकेज के कैसे किए हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं ये आगे वीडियो में जाके आपको सब बताऊंगा। और कुछ ज़रूरी टिप्स इस काम के हवाले से, अगर आप मैकेनिक हैं और ये रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, ये हुंडई सेंट्रो का गेयर है, ये पड़ा हुआ है। ये हमने इस वक्त खोल लिया हुआ है गाड़ी के साथ। तो बाई चांस जो है ये मैं खोलने के वक्त नहीं वीडियो बना सका, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ही जस्ट बताऊँगा, मैं ज़्यादा लंबी वीडियोज़ भी नहीं बनाता। ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, एक तो इसकी ये एक्सल सील जो गोड़ा होता है उसकी सील लीक थी। उसके अलावा इसकी जो नीचे आपको नज़र आ रही है शिफ्टर सील, ये जो राड बाहर आया हुआ है गेयर का, ये चेंज हुई है। और सबसे मेजर जो इसका मसला था कि ये गेयर और इंजन के सेंटर में से ऑयल गिर रहा था, तो पता नहीं चलता था कि ये गेयर ऑयल लीक है, इंजन ऑयल लीक है या चैम्बर लीक है, क्या है। तो जब हमने इस गेयर को खोला तो इसकी मेन सील लीक थी। इंजन की मेन सील किस जगह पे आती है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखेंगे, इसका फ्लाई व्हील खोल रहे हैं हम लोग। फ्लाई व्हील की बैक साइड पे जो क्रैंक की सील होती है उसको मेन सील बोलते हैं। बेसिकली ये भी इंजन की सील है, ये गेयर की नहीं है। क्रैंक की फ्रंट साइड पे टाइमिंग वाली सील होती है और उसकी बैक साइड पे जो गेयर वाली साइड होती है क्रैंक शाफ्ट की, उधर जो सील आती है उसको मेन सील बोलते हैं। तो ये मेन सील की लीकेज जो थी ये नीचे आके तो है गेयर वाली साइड से बाहर आ रही थी, जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि ये पता नहीं गेयर की सीलें लीक है। ये देखें, ये सील काफ़ी लीक है। ये ऑयल जो है नीचे बैग के नीचे आ जाता था और इस तरह लग रहा था जिस तरह गेयर लीक है। हालांकि इसका गेयर लीक नहीं था। गेयर के साथ जो आउटर दो सीलें हैं एक्सल की और शिफ्टर सील, वो जस्ट ख़राब थी, वो हमने चेंज किया। उसके अलावा ये मेजर काम था इसका, ये मेन सील का, तो इसको हमने चेंज किया है। इसको कैसे चेंज करना है ये देखें। इसको पहले निकालने का तरीका ये है कि इस तरह से आपने स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको फंसा के और ये बाहर निकाल लेना है। और एज इट इज़ जो है ये हल्की सी जो है थोड़ी के साथ प्रेस करके आपने इसको फिट कर देना है, कोई मुश्किल नहीं है ये। और इस गाड़ी के हवाले से ये एक और बात बताऊं कि इसकी जो शिफ्टर सील है सेंट्रो की, वो जब आप चेंज करें तो उसमें बहुत एहतियात करनी है आपने। सबसे पहले तो गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन पे रख के जो है उसकी सील आपने फिट करनी है। निकालने का तो मसला नहीं है, लेकिन जब फिट कर रहे हैं तो गेयर को न्यूट्रल पोजीशन पे रखना है। अगर आप मैकेनिक है तो मेरी बात अच्छे से आपको समझ आ रही होगी। और बहुत एहतियात से उसको जो है वो सील को ऊपर से प्रेस करना है। ज़रा सा आप बेहतियाती करेंगे गाड़ी को डबल गेयर लग जाता है, और मेरे साथ भी यही सीन हुआ था। ये देखें, ये इसकी मेन सील है, ये ख़राब थी, ये चेंज हुई है। और यही जो है वजह थी जिसकी वजह से गेयर के सेंटर में बिल्कुल ऑयल जो है वो निकल रहा था। तो मैं बता रहा था कि अगर गेयर सील आप शिफ्टर सील चेंज कर रहे हैं, गेयर को न्यूट्रल पोजीशन पे रखना है और ज़्यादा थोड़िया उसको नहीं मारनी। ये मुझसे भी हुआ है। उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से काफ़ी टाइम अपना वेस्ट करके उस गेयर को खोला है और सही किया है। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये एक पॉइंट मैंने काम करते हुए सोचा था कि ज़रूर बताऊँगा अपने दोस्तों को। उसके अलावा अभी देखें तो गाड़ी बिल्कुल फिट हो गई हुई है और ये बिल्कुल जो है वो हर एक चीज़ इसकी फ़िट हो चुकी है। ये देखें, ये नीचे से भी सारी हर एक चीज़, इसकी एक्सल वगैरह, इसकी फाउंडेशन वगैरह, वायरिंग, एवरीथिंग इसकी कंप्लीट है। अभी इसका ऑयल चेंज हो रहा है, उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट हुई है और ये गाड़ी वर्कशॉप से जा चुकी है ऑलरेडी। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई थी। इसमें थोड़ा सा मसला उधर शिफ्टर सील की वजह से हमें आया था कि वो डबल गेयर गाड़ी को लग गया था, जिस वजह से गेयर न्यूट्रल पोजीशन में भी नहीं जा रहा था और कोई गेयर भी नहीं लग रहा था। तो फिर उस मसले के लिए हमने काफ़ी मेहनत की है। इसके गेयर का जो है वो 5वें गियर का टापा खोल के गेयर को न्यूट्रल किया है, उसके बाद उसको फिट किया है। तो उसमें काफ़ी हमारा जो है आधा घंटा, तकरीबन पौना घंटा वेस्ट हो गया था। तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप शिफ्टर सील चेंज कर रहे हैं तो उसको बहुत एहतियात से चेंज करना है और न्यूट्रल पोजीशन पे गेयर को रख के चेंज करना है। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है अगर सेंट्रो की आप शिफ्टर सील चेंज कर रहे हैं
उसके अलावा अभी देखें तो गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है, आइडल पोजीशन पे खड़ी है। उसके बाद इसका रोड टेस्ट हुआ है, कोई मसला मसाइल नहीं था गाड़ी में, बिल्कुल ओके हो गई थी। ऑयल लीकेज वगैरह इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और कस्टमर जो है वो बहुत खुश हो गए, हमारे पास से गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। सबसे आखिर में, अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी मुश्किलों को ख़ुद ही आसान कर देगा। तो जितना हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इल्म अगर आपके पास है तो उसको बांटें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।